बैक टू माय चैनल वंस अगेन एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि पूरे पेपर लीक मामले में लगातार कुछ ना कुछ अपडेट आते रहते हैं और कल के दिन पूरे घटनाक्रम में क्या कहानी रही उसके बारे में इस वीडियो में हम आपके साथ सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, कल की जो बड़ी खबर रही वो ये रही कि जैसे कि आपको पता है कि ये लगातार आरोप लगाए जा रहे थे कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के सचिव जो हैं संतोष बडोनी जी और एस राजू का क्या हुआ। तो फिलहाल जो बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है वो ये आ रही है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी को निलंबित कर दिया गया है। जी हाँ, आपने सही सुना। पेपर लीक मामले में, परीक्षाओं में धांधली के मामले में शासन ने बड़ी कार्रवाई की है। पूर्व अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को जो है निलंबन कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी को शासन ने निलंबित कर दिया गया है। तो सचिव प्रभारी सचिव प्रशासन विनोद कुमार सुमन ने बृहस्पतिवार देर रात उनके निलंबन का आदेश जो है जारी कर दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पिछले माह पेपर लीक मामले में जिस तरह से आयोग की किरकिरी हुई और उनके ऊपर जो आरोप लगातार लग रहे थे उनको देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। तो आप देख सकते हैं, 13 अगस्त को सरकार ने आयोग के सचिव पद से संतोष बडोनी को हटा दिया था। चूँकि बडोनी सचिवालय सेवा के अधिकारी हैं, इसलिए उन्हें सचिवालय में बतौर संयुक्त सचिव ज्वाइनिंग दे दी गई थी। इसी बीच पेपर छापने वाली कंपनी आरएमएस टेक्नो सॉल्यूशन के मालिक राजेश चौहान समेत 31 आरोपी जो है सलाखों के पीछे हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लगातार आयोग के अधिकारियों पर भी जो है सवाल उठ रहे थे। तो जैसे जैसे मामला आगे बढ़ा वैसे वैसे ही अध्यक्ष व सचिव पर कार्रवाई की मांग बढ़ती चली गई। निलंबन आदेश में बडोनी को सचिव पद पर रहते हुए अपने कार्यों को ठीक से नहीं करने का और उदासीनता बरतने का दोषी पाया गया है। उन्हें राज्य कर्मचारी, आप देख सकते हैं, जो मेन वो है कि उन्हें राज्य कर्मचारी आचरण नियमावली 2002 के तहत 3 के उप नियम 1 व 2, उत्तराखंड सरकारी सेवा अनुशासन एवं अपील संशोधन नियमावली 2010 के नियम 4 के उप नियम 1 के तहत निलंबन किया गया है। अब ये देखना है कि वाकई में इसका कोई असर पड़ता है या नहीं पड़ता है, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से आपने देखा होगा, ये रोज़ काफ़ी कैंडिडेट्स के ऊपर भी था कि आपने जो है अध्यक्ष और सचिव के ऊपर क्यों नहीं कोई कार्रवाई की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कारनामों पर लगातार घिरा हुआ है आयोग। यहाँ पर पेपर छापने से लेकर तमाम उसके कॉन्ट्रैक्ट और तमाम जो एजेंसी हैं उसको लेकर आयोग जो है लगातार यहाँ पर घिरा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले खबर की तरफ। तो कल के दिन रात के करीब 10 बजे के आसपास एक इन्फॉर्मेशन काफ़ी वायरल हुई। वो ये हुई कि जांच कर विधानसभा में घपले वाली भर्तियाँ को लेकर। तो जैसे कि आपको पता है कि सीएम ने जो विधानसभा की अध्यक्षा हैं उनको एक लेटर लिखा है, जहां पर उन्होंने विधानसभा में हुई तमाम अनियमितताओं की जो है जांच के लिए यहां पर रिक्वेस्ट की है। तो यहां पर आप देख सकते हैं, पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा अध्यक्षा ऋतु खंडूड़ी भूषण से विधानसभा सचिवालय में हुई नियुक्तियों की उच्च स्तरीय जाँच की सिफारिश की है। उन्होंने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा और पत्र में उन्होंने जांच में अनियमितता पाए जाने पर सभी नियुक्तियों को रद्द करने का जो है यहाँ पर अनुरोध किया है। तो आप देख सकते हैं, विधानसभा में 72 या 73 जो पद हैं उनकी एक सूची वायरल हो रही थी, जिसमें तमाम बीजेपी के नेता और स्पेशली आपने देखा होगा वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जो है काफ़ी जो है सुर्खियों में थे। और जिस तरह से उनका लहजा था और जवाब देने का कि मैंने जो भर्तियां की हैं वो नियमों के अनुसार की हैं और वो नियम कानून क्या है अब वाकई वो जांच में सामने आएगा। यार, अब जांच तो उत्तराखंड में हर एक भर्ती घोटाले की होती है और वो भर्ती घोटालों की जांच कब तक बाहर आती है वो तो आने वाला समय बताएगा। तो अब जो है पूरा का पूरी गेंद जो है विधानसभा अध्यक्षा ऋतु खंडूड़ी के पाले में है। अब देखना यह है कि कब तक जांच शुरू होती है। बाकी आपकी क्या राय है इस पे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते अगली खबर की तरफ। जी हाँ, अब तक की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि 8 और भर्तियों में यहाँ पर धांधली हुई है। जी हाँ,
मिले सबूत सभी भर्तियां 2015 के बाद ही और जल्द इसमें मुकदमा होगा। तो ये कौन सी भर्तियां हैं, तो आप देख सकते हैं बीडीओ भर्ती, इस पे जांच विजिलेंस से एसटीएफ को ट्रांसफ़र कर दी गई है। उसके बाद स्नातक स्त्री जो कि इसमें चल रही है, उसके अलावा सचिवालय रक्षक सब इंस्पेक्टर 2015, उसके बाद वन आरक्षी, उसके अलावा कनिष्ठ सहायक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन पर जो है ऑलरेडी यहाँ पर जांच चल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2015 के बाद बताई जा रही हैं इन भर्तियों के संबंध में जो है शासन और पुलिस विभाग में मंथन चल रहा है। फिलहाल एसटीएफ जो है इसमें आपने देखा होगा उसका सारा फोकस बीपीडीओ की भर्ती को लेकर है। तो आप देख सकते हैं जिस तरह से ये सारी चीज़ें चल रही हैं, कहीं ना कहीं जो है सवाल उठ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आपने देखा होगा कि बीपीडीओ की भर्ती में अधिकतर जो एम्प्लॉय पकड़े जा रही है, फिर अधिकतर जो अभियुक्त पकड़े जा रहे हैं वो सीधे सरकारी विभागों से ताल्लुक़ रखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन भर्तियों पर जल्द कसेगा शिकंजा। तो बंद दरोगा, यूपीसीएल एई, जेई, यूजी, बीएनएल एई भर्ती। उसके अलावा यहाँ पर जो एसटीएफ जो है लगातार अपना काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं डीजीपी अशोक कुमार ने क्या कहा कि एसटीएफ बेहतर काम कर रही है, कुछ भर्तियों में प्राथमिक जांच पूरी हो चुकी है, इनमें मुकदमे दर्ज करने की तैयारी की जा रही। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि क्या वाकई में 2015 के बाद जितनी भी उत्तराखंड में भर्तियां हुई हैं कोई भर्ती सही से नहीं हुई है। तो इस पर जो है बड़ा क्वेश्चन मार्क उठता है। चलिए आगे बढ़ते हैं आगे खबर की तरफ। तो यहाँ पर अगली जो बड़ी खबर है वो ये है कि भर्ती घपला 2015, जी हाँ 10% दरोगा नहीं जानते केस डायरी लिखना। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सारी चीज़ें जो है निकल के सामने आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं 30 से 35 अभ्यर्थियों के नकल करने की मिली है जानकारी। यहाँ पर जो है एसटीएफ जो है लगातार इस पर अपनी जांच जारी कर रही है। इस पर भी तो डीजीपी सर का क्या कहना है वो जान लेते हैं। अब इस मामले की जांच विजिलेंस करेगी, लेकिन इससे पहले प्राथमिक पड़ताल में चौंकाने वाला तथ्य सामने आए हैं। इसी के चलते मैंने विजिलेंस जांच की सिफारिश की थी। जांच के बाद यदि कोई दोषी पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो आप समझ सकते हैं दरोगा की जो भर्तियां हुई थी उसमें आप देख सकते हैं कि 2015 में भर्ती हुए कुछ दरोगा अपना मूल काम केस डायरी तक लिखना नहीं जानते हैं इसके लिए वो दूसरों को पैसे देते हैं। इनकी संख्या उस वर्ष बढ़ती हुए कुल दरोगाओं की 10% बताई जा रही है। विभाग में ऐसे दरोगाओं की इन दिनों खूब चर्चा है क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि वर्तमान में जिस तरह से यहाँ सारी चीज़ें चल रही हैं कहीं ना कहीं वो जो है बड़े क्वेश्चंस हमारे सिस्टम पर खड़ा करती है। उसके अलावा यहाँ पर आप देखते हैं जांच के लिए विजिलेंस की टीम गठित। तो आप देख सकते हैं दरोगा भर्ती में धांधली की जांच के लिए विजिलेंस ने टीम गठित कर दी है। इन टीमों को प्राथमिक तौर पर भर्ती से संबंधित डाटा इकट्ठा करने का जो है काम दिया गया है। उसके अलावा वन दरोगा भर्ती भी परीक्षा में धांधली हुई है। यह बात वर्तमान जांच से सामने आई है। जल्द ही इसमें भी मुकदमा दर्ज किया जा सकता है। इसकी जांच भी एसटीएफ को ही सौंपी जाएगी। इसके साथ ही कनिष्ठ सहायक न्यायिक भर्ती परीक्षा में भी जल्द ही मुकदमा यहाँ पर हो सकता है। तो आप देख सकते हैं बैक टू बैक तमाम जितनी भी भर्तियाँ उत्तराखंड में आई हैं कहीं ना कहीं सभी पे जो है क्वेश्चन मार्क खड़े होते हैं। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। चलिए बात करते हैं अगली खबर की तरफ। पेपर लीक मामले में यूएस नगर से एक पुलिस कांस्टेबल अरेस्ट हुआ है। तो आप देख सकते हैं इससे पहले काशीपुर से हुआ था, उसके बाद फिर एक गनर था यूएस नगर से, और इस तरह से अब एक और फिर जो है पुलिस कांस्टेबल अरेस्ट हुआ। तो ये जो है आप देख सकते हैं ये जो है नकल कराने का इन पे जो है आरोप है और 100 से अधिक अभ्यर्थियों के खिलाफ लगभग जो है चार्जशीट जारी हो चुकी है। तो ये वही कैंडिडेट हैं जो इससे पहले जो नकल के लिए आरोपों में लगातार जो है घिर रहे थे। यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है कि ये आरोपी जो अभी कल पुलिस कांस्टेबल के रूप में गिरफ्तार हुए हैं इनका रिलेटिव शायद इनके जीजा हैं, वो जो है कनिष्ठ सहायक जो है जुडिशियल में ऑलरेडी जो है इस केस में अंदर हैं। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर सारा का सारा जो है मकड़ जाल बुना गया था भर्ती को लेकर। चलिए आगे बात करते हैं अगली खबर की तरफ। तो जेई ललित को धामपुर लेकर पहुंची एसटीएफ की टीम। तो यहाँ पर आप जैसे आरोपी सहारनपुर जल संस्थान टीम को जो है ललित को जो है ले गई क्योंकि उनसे जो है
अभी और भी चीज़ें पूछताछ करनी बाकी है, क्योंकि धामपुर एक ऐसा एरिया है जहां पर आपने देखा होगा हाकम सिंह का पूरा गिरोह काम करता था और कई लोग जो है वहां से यहां पर गिरफ्तार हो गए हैं। एसटीएफ की एक टीम पिछले 3 दिनों से धामपुर में डेरा डाले हुए है। जल्द ही और भी लोगों को हिरासत में लिया जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले खबर की तरफ बात करते हैं। उत्तराखंड में तमाम जो भर्तियां हो रही, इसमें एक और जिन्न निकल के सामने आ रहा है। वो ये आ रहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने मुक्त विश्वविद्यालय में 56 नियुक्तियों पर यहाँ पर जो है सवाल उठाए हैं। तो इसको लेकर कल ये खबर भी बहुत खास रही कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि कुलपति जो उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के हैं, उन्होंने क्या कहा कि जिस भर्ती की बात की जा रही है वो ऑडिट आपत्ति थी, जिसका समाधान कर लिया गया है। इस मसले पर राजभवन ने जांच बैठाई थी। राजभवन को लिखित और व्यक्तिगत रूप से स्पष्टीकरण दे दिया गया है। राजभवन स्तर पर प्रकरण का निरस्ताकरण जो है हो गया है। यहाँ पर जो मुक्त विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं, उन्होंने ऐसा कहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर करण महारा ने उच्च शिक्षा में नियुक्तियों पर सवाल उठाया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में 56 नियुक्तियां नियमों के ताक पर रखकर हुई थी, लेकिन इस पर जो है आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो आप देख सकते हैं शिक्षा विभाग जो है, पुलिस विभाग, तमाम ऐसे विभाग राज्य ने, मतलब ऐसा कोई विभाग उत्तराखंड में इन नकल माफियाओं ने नहीं छोड़ा और ऐसा कोई विभाग अभी तक बचा नहीं जहां पर जो है इस तरह के घोटाले नहीं हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आज की दूसरी बड़ी खबर है प्रेमचंद अग्रवाल, जो कि विधानसभा अध्यक्ष वो उस पर हैं और उसके अलावा वित्त मंत्री भी हैं। उनको जो है दिल्ली तलब किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नियमों के अनुसार हुई नियुक्तियाँ। मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती, अगर नियमों के अनुसार नियुक्तियाँ हुई हैं तो वाकई में क्या नियम के अंदर जो है पूरे राजनेता, तमाम ओएसडी, फलाना ढिमाका के पीआरओ ही उस नियम के अंतर्गत आते हैं? क्या वाकई में आम जनता उस नियम के अंदर नहीं आती है? ये कौन सा नियम है? आखिर इसकी जांच होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मसूरी पहुंचे वित्त व शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि मेरे दिल्ली तलब करने की खबरें प्रसारित की जा रही हैं, जबकि वो देहरादून और मसूरी में कार्यक्रम में व्यस्त हैं। तो आप देखते हैं उन्होंने कहा कि विधानसभा में भर्ती को लेकर प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि अध्यक्ष की हैसियत से विधानसभा का संचालन कैसे करना है ये उनकी जिम्मेदारी है। ऐसे में आवश्यकता अनुसार मैन पावर रखने के लिए नियमानुसार और योग्यता अनुसार भर्ती कराई गई थी। तो आप देख सकते हैं वो इन सब का जो है सब एक ही यहाँ पर इनकी लाइन रहती है कि जो हमने भर्तियां की थी वो हमने जो है नियमों के अनुसार की थी। बाकी अब तो जांच के आदेश जारी हो गए हैं, अब वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल अफसरों पर कब दर्ज होगी कार्रवाई? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की जो पेपर लीक मामले में 4 भर्तियों पर सवाल निशाने पर हैं। स्पष्ट प्रमाण है कि आयोग मुख्यालय से ही पेपर लीक हुआ था, लेकिन अभी तक बड़ी कार्रवाई नहीं इन पर हुई है। हालांकि सचिव का निलंबन का आदेश ज़रूर जारी हो गया, लेकिन इस तरह से जिस तरह से सरकार कार्य कर रही है, कहीं ना कहीं उसकी प्रणाली पर भी जो है सवाल उठते हैं। तो आप देख सकते हैं सीएम ने तत्काल एसआईटी का गठन किया। यदि तत्काल अध्यक्ष और परीक्षा नियंत्रक सहित किसी भी कार्य में की संलिप्तता पाई जाएगी तो निश्चित तौर पर कार्रवाई की जाएगी। आप देख सकते हैं मनबीर चौहान भाजपा के प्रवक्ता हैं, वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता ने क्या कहा, मामले में जो भी पकड़े गए हैं वो सब छोटी मछली हैं, इसीलिए आयोग के अधिकारियों की जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए। इन तीनों के खिलाफ कार्रवाई न होने से कई राज और संदेह पैदा होता है। हालांकि ये तो बिल्कुल बनी बात है। बाकी आपकी क्या राय है? तो उसके अलावा विभिन्न विश्वविद्यालय के भर्तियों पर करण महारा ने सवाल उठाए हैं। हालांकि इसको लेकर आपने देखा होगा कि किस तरह से तमाम और भी खबरें जो है कल के दिन पूरी छाई रही। भर्ती घपले में आयोग के पूर्व सचिव संतोष बडोनी को जो है यहाँ पर सस्पेंड कर दिया है। इसको लेकर हमने एक डिटेल खबर आपको ऑलरेडी बता दी। उसके अलावा सरकार ने मानी आयोग की गलती। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सरकार ने बडोनी पर कार्रवाई कर भर्ती घपले में आयोग की गलती को मान लिया है। सरकार की कार्रवाई से साफ हो गया है कि भर्ती घोटाले में आयोग के अफसरों की भूमिका संदिग्ध रही है। एजेंसी के चयन से लेकर पेपर सुरक्षा समेत परीक्षा की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में आयोग के अफसरों ने जो है यहाँ पर ढील बरती है। बाकी आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना ज़रूर। उसके अलावा यहाँ पर सीएम ने विधानसभा
भर्तियों में उच्च स्तरीय की जांच के लिए यहाँ पर सिफारिश कर दी है। बाकी जेई के घर से नकदी और कागज जब्त, यहाँ पर आप देख सकते हैं एसटीएफ ने रिमांड में लिए गए जेई ललित के घर से यहाँ पर आप देख सकते हैं 30 से ज़्यादा यहाँ पर जो है कैंडिडेट्स को इसने नकल कराई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कई दस्तावेज मिले हैं। एसटीएफ ने जो है अजय सिंह ने बताया कि ललित को धामपुर ले जाकर पूछताछ की गई, वहाँ मौके पर साक्ष्यों को जो है इकट्ठा करने की कोशिश की गई। तो आप देख सकते हैं तमाम जो है जांच चल रही है, लगातार चल रही है और आने वाले समय में और भी चीज़ें आपको यहाँ पर सामने मिल सकती हैं। और चलते हैं अगली खबर की तरफ। हाकम की एफआईआर कैसे कंपाउंड की रावत। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो है अब पूर्व सीएम से लेकर तमाम राजनेता जो है इसमें कूद गए हैं। तो यहाँ पर लगातार जो है हरीश सिंह रावत भी इस मामले में अपने विचार रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2016 की बीडीओ भर्ती और SSSC पेपर लीक मामले में सरकार को कटघरे में करते हुए 3 सवाल पूछे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सबसे बड़े सवाल हैं कि रावत 2016 की वीडियो भर्ती में ओएमआर शीट में टैंपरिंग की पुष्टि हुई थी। जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को दी थी, तो वो रिपोर्ट कहाँ है और उसके आधार पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये सवाल है। उसके अलावा उन्होंने लिखा इसका जिम्मेदार कौन है। नेक्स्ट 2018 की भर्ती में एक भर्ती हुई थी जिसमें एक व्यक्ति हाकम सिंह के खिलाफ एफआईआर तक हुई थी, फिर वो एफआईआर कैसे कंपाउंड कैसे हो गई, इसका जवाब जो है सरकार को देना होगा। और सबसे बड़ी बात, SSSC के पूर्व अध्यक्ष एस राजू ने समय पर सरकार से भर्ती प्रक्रिया को लेकर सवाल उठाए थे, इसका संज्ञान आखिर क्यों नहीं लिया गया। तो आपने देखा होगा एस राजू के प्रति इनकी संवेदना कुछ ज़्यादा ही असामान्य होती है और ये लगातार इनकी बातों से और इनके बयानों से भी यहाँ पर दर्द होता है। और भर्ती घोटाले के विरोध को लेकर आपने देखा होगा उत्तराखंड की जो पार्टी है यूकेडी जो है लगातार धरने पर बैठी हुई है और भी जो कैंडिडेट हैं लगातार जो है इस पे जो है महारैली जो है कर रहे हैं और आने वाले भविष्य में एक बड़े आंदोलन की जो है गूंज बहुत जल्द दिखाई पड़ सकती है। चलिए गाइज, ये रही आज की अपडेट। आई होप सो सारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और बीपीडीओ विधानसभा भर्ती घोटाले पर लगातार हमारी नज़र बनी हुई है। जो भी अपडेट आएगी हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।